तो मैं आप लोगों को पहले एक बात बता दूं। आप सब लोग अब जितनी भी बातें आगे होंगी, जितने भी मंत्रों पर आगे विचार होगा, उनके अर्थों पर विचार होगा, आप सब लोग बहुत सावधानी से सुनेंगे। सावधानी से क्यों सुनेंगे? क्योंकि जब मान लीजिए मैंने किसी मंत्र का अर्थ बताया, मान लीजिए मैंने पहला मंत्र जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का विश्वानी देव वाला, मैंने उसका अर्थ जिस दिन पूरा करा दिया, फिर मैं किसी को भी कभी भी नाम लेके बोल सकता हूँ कि आप इस मंत्र का अर्थ कक्षा के बाकी सब सदस्यों को सिखाइए। केवल यहाँ तक बात नहीं रहेगी कि आप केवल सीखेंगे, आपको दूसरे लोगों को सिखाना भी होगा। देर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं। तो आप दूसरे लोगों को भी सिखाया करेंगे, ठीक है? और उसमें किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई ये ना सोचे कि जी हमारा नंबर क्यों आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो चलिए, अभी हम पहले यज्ञ पर बात करते हैं थोड़ी सी। यज्ञ होता क्या है? तो आपने खूब सारी व्याख्या यज्ञ के बारे में सुन रखी होंगी पहले भी। मैं भी उनमें कुछ वैसा ही बोलने का प्रयास करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत और जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, यज्ञ शब्द जो है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको बहुत सारे और भी नामों से जाना जाता है। लोग तरह तरह से इसे बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं गांव की बात कहूं, तो गांव में आज भी यज्ञ होते हैं, लेकिन नाम बदल दिया है। गांव में क्या बोलते हैं? यज्ञ हो रहा है, यज्ञ। यज्ञ कहते हैं ना। या और भी ज्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ज्यादा ही पिछड़े हुए हैं, वो तो जग बोलते हैं, जग। यज्ञ का नाम बदल बदल के इतना कुछ बिगड़ गया कि उसको यज्ञ को जग बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। कुछ लोग हवन कहते हैं, कुछ अग्निहोत्र कहते हैं, अनेक प्रकार के नाम हैं। तो अभी हम यज्ञ को समझने का प्रयास करेंगे कि जहां से ये शब्द आया है, जिस भाषा का ये शब्द है, वहां इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब क्या है। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ ऊपर देखिए, यज्ञ शब्द के बारे में यहाँ पर एक धातु लिखी हुई है। ये धातु है। संस्कृत में धातुएं जो होती हैं, वो शब्दों के अर्थ बताने वाली होती हैं। धातुओं से ही शब्द बनते हैं। तो यहाँ देखिए, ये एक धातु लिखी हुई है, यज देव पूजा संगति करण दानेशु। ये धातु है। इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है, इसी धातु से ये यज्ञ शब्द बनता है। ये धातु करण दानेशु, ऐसा इस धातु का नाम है। तो देखिए, मूल रूप से धातु ये जो यज दिख रहा है ना शुरू में, यज, और ये इसका अर्थ है एक प्रकार से। आगे जो देव पूजा संगति करण दानेशु, ये इसका अर्थ जैसा है। तो हम इसी से समझिए यज्ञ कहते किसको हैं। तो जिसमें देवों की पूजा हो रही हो, जिसमें संगतिकरण हो रहा हो और दान हो रहा हो, ये तीनों चीजें जहां हो रही हैं, हम समझेंगे कि वहां यज्ञ हो रहा है। ठीक है जी? फिर से समझेंगे। तीन चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो देव पूजा, एक है संगतिकरण, और एक है दान। अभी एक दिन हमारी कक्षा में चर्चा चल रही थी, किसी हमारी एक बहन को उसके रिश्तेदार ने क्या कहा कि भाई देखिए, आप मंत्र बोलिए या मत बोलिए, आप यदि अग्नि में सामग्री डाल रहे हैं तो हवन तो तब भी होगा ही होगा, मंत्र बोलिए या मत बोलिए, इससे कौन सा फर्क पड़ता है। तो आज क्या फर्क पड़ेगा, या क्या फर्क पड़ता है मंत्र बोलने से, या बाकी और यज्ञ के क्या महत्व हैं, उनके बारे में अब विस्तार से देख लीजिए। क्योंकि लोगों तक हवन करने का मतलब वही पहुंचा है कि यज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है, बस यहाँ तक सीमित है। लेकिन देखिए, धातु क्या कह रही है? देव पूजा संगति करण दानेशु। जहां देवों की पूजा होती हो, जिस क्रिया के माध्यम से हम देवों की पूजा करते हैं, वो यज्ञ में होता है। देव का बताइए, आवाज यज्ञ चली करने का गई, जी। आवाज चली गई आ रही जी। अच्छा, अभी आ रही है? जी। अभी आ रही है? जी आ रही जी। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे यज्ञ में देवों की पूजा नहीं हुई, हमने देवताओं की पूजा नहीं की, तो फिर यज्ञ थोड़ी पूरा होगा। तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक देवताओं की पूजा ना हो। ये देव पूजा जो लिखा हुआ है। फिर है संगतिकरण। जब तक हम संगतिकरण को नहीं समझेंगे, संगतिकरण क्या है, तब तक भी यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा।
फिर है दानेषु, जब तक यज्ञ में दान नहीं किया जाएगा तब तक वो भी यज्ञ नहीं माना जाएगा। ठीक है, केवल सामग्री लगा देने का, अग्नि जलाकर उसमें सामग्री डाल देने का नाम यज्ञ करना नहीं होता। उसके अलावा और भी कई चीजें होती हैं, तो वो क्या क्या चीजें होती हैं तो वो देख लीजिए। तो पहले देव पूजा को समझते हैं, देव पूजा क्या होती है। पूजा का मतलब होता है सत्कार करना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पूजा शब्द को बताया। एक मिनट आचार्य जी। हाँ जी। आज आपकी रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? मेरा सामान आया है ना, मेरे को शिफ्ट करवाना है घर का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आज मैं गौरव थोड़ा जी, अभी ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जन्म नाम सत्कारः, जिसमें सत्कार होता हो उसको पूजा कहते हैं। सत्कार का मतलब जिसमें अच्छे काम किए जाएं, श्रेष्ठ काम किए जाएं, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी वस्तु के साथ जो उसका यथा योग्य उपकार लेना होता है उसको पूजा कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, मेरा मेरा फोन है ये, मैं इसकी पूजा कैसे करूंगा? मैं इसका ठीक ठीक उपयोग कर लूं, जो इससे उपयोग लेने की चीज है, जो लाभ लेना चाहिए मैं इसका लाभ ले लेता हूँ, ये इस फोन की पूजा हो गई। मेरे घर पर कुर्सी रखी है, मैं उस कुर्सी की पूजा कैसे करूं? उसको स्वच्छ रखूं, साफ रखूं और उसका यथा योग्य उपकार लूं। जब बैठने का काम हो बैठने का काम लूं, जब और कुछ करने का काम हो तो आचार्य जी आवाज चली गई। या उस पर हे भगवान बड़ी समस्या जाए। अभी भी नेटवर्क की समस्या हो ही रही है। जी, अभी कुछ है स्पष्ट आवाज? स्क्रीन हम शेयर कर दें, नहीं तो फिर यदि आप लिखना नहीं है तो कुछ। चलिए तो रहने दीजिए, आज स्क्रीन शेयर नहीं करते, ऐसे बताता रहूंगा मैं। और ये जो फोटो है ना, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है जी। हो सकता है स्क्रीन शेयर करने से भी थोड़ा बहुत उधर बढ़ता हो। ठीक है। तो देखिए, पूजा करने का मतलब क्या हो गया? जिस भी वस्तु की पूजा की जा रही है या जिस भी व्यक्ति की पूजा की जा रही है, हम उसका यथा योग्य सत्कार करें, हम उसका यथा योग्य लाभ लें, ये उसकी पूजा हो गई। तो अब यहाँ देवों की पूजा की बात है, हवन जो कहते हैं हम, इसमें देवताओं की पूजा करनी है। अब देवता कैसे देवता? तो जड़ देवता। सबसे पहले जड़ देवताओं को लेंगे। जड़ देवता कौन से? जैसे वायु नाम का एक देवता है, इसकी पूजा होती है। अग्नि नाम का देवता है, उसकी पूजा होती है। सूर्य देवता है, और भी जल नाम का देवता है। ऐसे ही कितने सारे जड़ देवता हैं, इनकी पूजा होती है। मतलब इन सभी देवताओं को हमें यथा योग्य उपकार लेना होता है, इनसे इनका ध्यान रखना होता है, इनका शुद्धिकरण करना होता है। यदि वातावरण हमारा शुद्ध ना हो, वायु शुद्ध ना हो, तो बताइए हम जीवित नहीं रह पाए, तो हम जीवित थोड़ी रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे हम। ऐसे ही जल यदि अशुद्ध हो जाए, वर्षा अशुद्ध हो जाए हमारे यहाँ पे, तो बहुत रोगों का कारण बनती है, हमारे जीवन लेने का कारण बन जाती है। इसलिए वायु भी शुद्ध हो, जल भी शुद्ध हो, भूमि भी शुद्ध हो, सूर्य से आने वाली किरणें भी चीजें हैं जो भी, इनकी यथा योग्य हमें पूजा करनी है और उनसे यथा योग्य सत्कार लेना है। इसलिए हमें यज्ञ करना, इन सब की शुद्धि करने का नाम यज्ञ होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि अग्निहोत्र से अश्वमेध यज्ञ से लेकर अग्निहोत्र पर्यंत जितने भी यज्ञ होते हैं, उनको करने से लाभ ये होता है कि जल की शुद्धि होती है, वायु की शुद्धि होती है, और भी बहुत प्रकार की शुद्धियां होती हैं यज्ञ करने से। तो ये देव पूजा के अंतर्गत आएगा। तो देव पूजा हो गई। दूसरा था संगतिकरण। हमें संगतिकरण को भी समझना होगा यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो। संगतिकरण करने का मतलब क्या होता है? जो सामग्री हम यज्ञ कुंड के लिए इकट्ठी कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जिससे हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, वो सामग्रियां हमारी शुद्ध हों।
किन किन सामग्रियों का उपयोग करना है, किन किन सामग्रियों से लाभ लेना है, जिनकी आहुति देनी है, किससे क्या लाभ होगा, वो सब हमें उनका संगतिकरण करना आना चाहिए, हमें उनको मिलाना, उनसे लाभ क्या होगा, ये सब हमें पहले पता होना चाहिए। आजकल होता क्या है कि जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो हम हमारी सामग्री अच्छी नहीं होती। सामग्री के नाम पे हम कुछ और ही रखते हैं अपने घरों में। जैसे बस कहीं से भी बाजार से खरीद लाए कोई भी सामग्री और बस सीधा हवन करना शुरू कर देते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि उस सामग्री में मिला हुआ क्या होता है, या वो शुद्ध भी है या नहीं है, कहाँ से बनी है, कैसी है। तो ना हमें ये पता कि इसमें किस किस प्रकार के पदार्थ डले हुए हैं और वो क्या क्या लाभ या हानि करेंगे, नहीं पता होता हमें। हमें उन पदार्थों का, उस सामग्री का संगतिकरण ही नहीं आता, कैसे उनको जोड़ा जाए, मिलाया जाए ये नहीं पता होता। इसलिए जब भी यज्ञ करें तो धातु, जो भी पदार्थ हैं, जो भी सामग्रियां हैं, उनका यथा योग्य संगतिकरण, उनको जोड़ना, उनको मिलाना, उन पदार्थों के विषय में ज्ञान होना, जानकारी होना, ये भी हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए। संगतिकरण का एक दूसरा भी अर्थ है। संगति, जैसे आप जानते होंगे, संगति का एक मतलब क्या होता है, किसी का संग, किसी के साथ बातें करना, ये भी संगति कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं किन्हीं धर्मात्मा लोगों में बैठता हूँ, अच्छे सज्जन लोगों में बैठता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, भाई इसकी संगति बहुत अच्छी है। मैं किन्हीं दुर्जनों में बैठता हूँ, अधार्मिक लोगों में बैठता हूँ, तो क्या कहते हैं, बहुत बुरी है। तो यज्ञ में एक संगतिकरण भी होता है, जब हम विद्वान के साथ हमारा संग होता है, ये भी एक संगतिकरण होता है। यज्ञ करने का एक ये भी लाभ है, और यज्ञ में ये भी होता है। अच्छा, देव पूजा जो अभी पीछे आई थी, उसमें एक बात और है। देव पूजा में देव यानी देव परमात्मा को भी कहते हैं। तो देव जो परमात्मा है, उसकी भी पूजा हम लोग करते हैं। इतने सारे मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं, वो केवल इसलिए नहीं करते कि बस मंत्र पूरा हुआ और मंत्र पूरा होते ही स्वाहा बोला जाएगा और आहुति देनी है हमें। जी सागर भाई, अभी थोड़ा आप प्रतीक्षा तो कीजिए, वो ही चल रहा है, भावार्थी समझेंगे, लेकिन अभी पहले यज्ञ की थोड़ी भूमिका हो जाए, यज्ञ होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो देव पूजा का मतलब क्या हुआ, परमात्मा की भी पूजा होती है, परमात्मा का भी हम ध्यान करते हैं, उनका भी हम प्रणिधान करते हैं, उनका भी चिंतन करते हैं, उनके भी स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। कितने ही मंत्र ऐसे आते हैं यज्ञ बोलने में, जिनका यदि हम अर्थ ठीक से समझें, अर्थ पर विचार करें, तो फिर अर्थ पर विचार करने मात्र से परमपिता परमेश्वर के बहुत सारे गुणों का हमें ज्ञान होता है, बहुत सारे स्वभावों का, बहुत सारे कर्मों का ज्ञान होता है। ये भी हम आप आगे देखेंगे, जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को समझेंगे, तब पता चलेगा कि कितना गहन अर्थ है उसमें, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की उपासना की कितनी गहरी बातें कही हैं। तो देव पूजा का मतलब ये भी हो गया। एक देव का मतलब विद्वान भी होता है। देव शब्द का एक मतलब विद्वान भी तो बताया था पहले हमने कक्षा में, जब हमने संध्या के मंत्रों का अर्थ देखा था। तो विद्वानों की पूजा होती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे घर पर विद्वान आते हैं, अतिथि आते हैं, योग्य लोग आते हैं, धर्मात्मा लोग आते हैं, आचार्य आते हैं। तो उन आचार्यों का क्या करते हैं, हम यथा योग्य सत्कार करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उनकी सन्निधि में रहते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। ये भी सब क्या हो गया, ये भी देव पूजा हो गई। तो यज्ञ करने का मतलब केवल वो ही नहीं होता कि हवन कुंड में सामग्री डालनी है, बस कहानी खत्म हो जाएगी वहीं तक। तो यज्ञ तब पूरा होता है जिसमें देवों की यथावत पूजा हो, ठीक ठीक पूजा हो, और विशेषकर परमपिता परमात्मा की, फिर विद्वानों की पूजा, और फिर जड़ देवताओं की पूजा। ठीक है। फिर इसके बाद में आता था, मैंने बताया संगतिकरण क्या होता है। संगतिकरण क्या है, जो सामग्री यज्ञ में डाली जा रही है, उनका ठीक ठीक संगतिकरण हमें आना चाहिए, उनका पता होना चाहिए कि क्या सामग्री हम डाल रहे हैं। 4 प्रकार की सामग्री डाली जाती है, बात करेंगे इस विषय में। आज तो हम लोगों को सामग्री का पता ही नहीं है। जैसी दुकान से ले आए या जैसी मार्केट से ले आए, वैसी सामग्री हमने पात्र में डाली और आहुति देना शुरू कर देते हैं हम। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले उस सामग्री के विषय में ठीक ठीक जानना चाहिए। अभी जब हम स्वाहा का अर्थ देखेंगे ना, तो निरुक्त का स्वाहा के बारे में क्या कहते हैं, वहां अच्छे से जानेंगे कि इस सामग्री हमारी कैसी होनी चाहिए।
बहुत सुसंस्कारित होनी चाहिए, उसको संस्कार किया हो, संस्कार मतलब शोधन किया हुआ हो, अच्छी भली प्रकार जांची हुई सामग्री हो, समिधाएं हमारी भली प्रकार जांची परखी हो। ऐसे ही नहीं कि किसी की भी समिधाएं उठाई और लगा दी, कोई भी बाजार से ले आए कटी फटी जैसी भी किसी ने कटिंग करके दे दी, वही हमने लगाना शुरू कर दिया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो बात करूंगा मैं सामग्री के विषय में, विशेष रूप से अलग से बात करेंगे उसमें। और फिर मैं बताऊंगा कि कैसी सामग्री उत्तम सामग्री होती है। अब एक और, हाँ, संगतिकरण का एक मतलब और बताया मैंने, वो था कि जब हम हमारे यहाँ पर यज्ञ होता है, बड़े लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, देव लोग आते हैं, देव यानी विद्वान आते हैं, अच्छे धार्मिक सज्जन लोग आते हैं, तो उनके साथ हमारी संगति होती है, तो उनके उपस्थिति मात्र से ही बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत कुछ हमें ज्ञान होता है, हमारी विद्या का वर्धन होता है। तो ये भी संगति हमें करनी होती है यज्ञ के माध्यम से। ये हो गया। अब एक अंतिम बचा, दानेशु। यज्ञ में दान किस चीज का दान होता है जी? तो सामग्री का दान होता है, घृत का दान होता है। अच्छा अभी बताइए, अभी है आ रही है अभी जी? चलिए ठीक है। तो दान का मतलब क्या हो गया यहाँ, कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं, जो अच्छी सामग्री है, हमें उसका दान करना, हमें उसे देना। किसको देना? तो जिस जो जो उसके योग्य है उसको देना। अब अग्नि को हम पैसे तो दे नहीं सकते हैं, तो अग्नि को क्या देना? अग्नि को वो देना जो अग्नि को चाहिए। अग्नि को क्या चाहिए? अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है शास्त्रों में। तो अग्नि को वो चीजें देना जो देवताओं को चाहिए। जैसे घृत दे देना, घृत दे देंगे तो वो घृत को फैला के वातावरण की शुद्धि कर देगा, वायु और जल को शुद्ध कर देगा, इसलिए उसको वो दे देना। उसको अन्य प्रकार की और मिष्ट कारक पदार्थ दे देना, मिष्ट गुण युक्त यानी मीठे से युक्त जो पदार्थ हैं वो दे देना उसे। अग्नि को और क्या चाहिए, या देवताओं को और क्या चाहिए, या जो चेतन देवता भी हैं, जो वातावरण में सूक्ष्म जीव हैं, उनको और क्या चाहिए? तो उनको पुष्टि चाहिए, तो पुष्टि कारक पदार्थ उन्हें देना। जैसे हम अपने सामग्री में गेहूं मिलाते हैं, जौ मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, तो ये डाल देना उसमें, ये भी दान हो गया। इन सब चीजों का दान करना बताऊंगा मैं इसके बारे में और विस्तार से, सामग्री हमारी कैसी होनी चाहिए। तो उसमें ऐसी ऐसी पदार्थों का दान करना, ये भी क्या होता है? ये दानेशु, दान में आ गया ये। और क्या क्या दान करना? तो जैसे हमारे घर पर अतिथि आते हैं, जो यज्ञ में आते हैं, कोई भी आए, चाहे वो हमारे आस पड़ोस से आए, हमारे गांव से, हमारी सोसाइटी से, मोहल्ले से, कहीं से भी आए, उन लोगों को यथा योग्य सत्कार देना, मतलब उन्हें खिलाना पिलाना। ऐसा भी तो करते हैं ना हम, ये भी तो दान ही हो गया एक प्रकार से। अब एक दान और समझिए क्या होता है। जो विद्वान हमारे घर पर यज्ञ करने आए, जो ब्राह्मण आए, जो भी पंडित आए, उन लोगों को यथा योग्य दक्षिणा देना, क्योंकि वो लोगों का कोई और रोजगार थोड़ी है। वो लोग इसी दक्षिणा को आधार बना के आपका संस्कार करते हैं। जैसे उस दिन आचार्य प्रदीप जी ने एक बड़ी कमाल की बात बताई थी, हमने गुरुकुल में 25-26 साल मेहनत की है आपके लिए, कि हम समाज में जाएंगे, हम संस्कार करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि पंडित थाली का खाता है, वो खाली रहता है, वो बिल्कुल निठल्ला रहता है, इसलिए उसको दक्षिणा चाहिए, इसलिए नहीं। उसने आपके घर संस्कार कराने के लिए, उसने आपकी व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए, उसने आपके घर यज्ञ करने के लिए अपना जीवन लगाया है, उसने बहुत पुरुषार्थ किया है, तब आपके घर यज्ञ हो पा रहा है उसके माध्यम से। तो उसको यथा योग्य दान देना, यथा योग्य दक्षिणा देना। यदि उसको आवश्यकता धन की है, धन देना, यदि आवश्यकता वस्त्रों की है, वस्त्र देना, भोजन आदि सामग्रियों की आवश्यकता है तो भोजन आदि भी देना उसे। ये हो गया दान। अब इन दानों में सर्वश्रेष्ठ दान जो माना जाता है वो दान होता है विद्या का दान। ऋषि दयानंद ऐसा ही कहते हैं कि विद्या का दान करना भी यज्ञ कहलाता है। तो विद्या का दान करना, लेना और देना। जब यज्ञ स्थल पर, जब यज्ञ करने के लिए विद्वान आए, सज्जन लोग आए, धार्मिक लोग आए, तो उनसे विद्या लेना, यानी कि फिर वहां उन विद्वानों का क्या कर्तव्य है कि वो विद्या का दान करें वहां उपस्थित गृहस्थियों के लिए। यज्ञ स्थल पर जो भी लोग, सामान्य लोग बैठे हुए हैं, उनको विद्या का दान करें।
ये भी दान होता है। तो जहाँ जहाँ ये तीनों चीजें होती दिखे हमें, हम समझ लें कि वहाँ यज्ञ हो रहा है। और इनमें से एक भी चीज को हटा दीजिए तो समझिए कि फिर यज्ञ नहीं हो रहा है। जी। अब देखिए, एक चीज और सुनिए, शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है हमारा, आपने शायद नाम सुना होगा, शतपथ ब्राह्मण। उसमें एक उक्ति आती है। वो उक्ति क्या है? एक वचन आता है संस्कृत में, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। आपने खूब सुना होगा, ये सुनते रहते होंगे व्याख्यानों में, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ जो है वो एक संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। देखिए, दो प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं लोग। कैसे? यज्ञ जो है वो संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। सर्वश्रेष्ठ कर्म क्यों है? तो अभी मैंने बताया आपको, तीन चीजें होती हैं इसमें। संसार के तीन सबसे अच्छे काम होते हैं। पहला काम कौन सा है? देवों की पूजा होती है, परमात्मा की पूजा होती है, विद्वानों का सत्कार होता है, संगतिकरण होता है, अच्छे लोगों के साथ संगति होती है, सामग्रियों का संगतिकरण होता है, रसायनों का, पदार्थों का, और भौतिक विद्या का इसमें हम संगतिकरण करते हैं। तो कितना कुछ संगतिकरण यज्ञ में चल रहा है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा। तीसरी चीज क्या है? दानेशु। दान हो रहा होता है, विद्या का दान हो रहा है, धन का दान हो रहा है, भोज्य पदार्थों का, सामग्रियों का दान हो रहा है। तो दान करना अपने आप में एक महान और उपकार का कर्म है, बहुत उत्तम कर्म कहा है दान को भी। तो देखिए, जहाँ ये तीनों चीजें हो रही हो, हम उसको यज्ञ कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल यज्ञ कह सकते हैं। तो जो यज्ञ जो है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि उसमें इतने उत्तम काम हो रहे हैं। और जितने भी उत्तम कर्म हैं इस संसार के, वो सब यज्ञ हैं। देखिए, दोनों तरीके से व्याख्या समझेंगे। यज्ञ इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ये बात भी ठीक है। और इस संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म, जो भी अच्छे से अच्छे कर्म हम होते देखें, हम उनको यज्ञ मान लें, बिल्कुल वो भी यज्ञ कहे जाएंगे। यदि कोई आचार्य अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, गृहस्थियों को पढ़ा रहा है, कोई विद्वान, कोई सन्यासी समाज में निकलता है, समाज को विद्या देता है, ये भी क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। एक व्यक्ति गौशाला चलाता है, गायों के लिए दान देता है और गायों की सेवा करता है, ये भी क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। एक व्यक्ति अपने माता पिता का अच्छे से सत्कार करता है, उनकी वृद्धावस्था में उनकी खूब सेवा करता है, उनको खूब यथा योग्य जो भी सत्कार होता है, सम्मान होता है उनका, वो सब करता है, ये भी क्या हो गया? यज्ञ हो गया। एक व्यक्ति दरिद्र लोगों की सहायता करता है, उनको यथा योग्य जो भी भोजन आदि होता है वो देता है, ये भी क्या हो गया? ये भी यज्ञ हो गया। कोई भी व्यक्ति जो भी परोपकार के, समाज के कार्य करता दिखे, जिससे लोगों का उपकार होता हो, वो सब लोकोपकार के कार्य क्या कहलाएंगे? यज्ञ कहलाएंगे। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। कर्म नहीं होता, कर्म होता है, कर्म। नहीं तो कुछ लोग कर्म बोलते हैं, विसर्ग नहीं होता इसमें, कर्म। तो हमें जितने भी अच्छे काम होते दिखे, वो भी यज्ञ हैं, और यज्ञ को भी अपने आप में एक बड़ा काम कहा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने बहुत सारे ग्रंथों में यज्ञ के बारे में खूब सारी बातें लिखी हैं, खूब सारी बातें। अब क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती स्व मंतव्य प्रकाश, उनकी एक पुस्तक है, उसमें लिखते हैं, यज्ञ उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन, जो कि पदार्थ विद्या उससे उपयोग, और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्र आदि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना होता है, उसको उत्तम समझता हूँ, उसी को यज्ञ कहता हूँ मैं। ऐसा ऋषि दयानंद का मानना है, उनका मंतव्य है। फिर से सुनेंगे, मैं एक एक की व्याख्या कर चुका वैसे, लेकिन फिर देख लीजिए ऋषि दयानंद के शब्दों में क्या कहते हैं। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार, यानी देव पूजा, जो भी विद्वान घर पे आते हैं उनका यथा योग्य सत्कार होना चाहिए। यथा योग्य शिल्प अर्थात रसायन, जो कि पदार्थ विद्या उससे उपयोग, वही हो गया संगतिकरण। जो भी पदार्थ हम यज्ञ में प्रयुक्त करते हैं, या जो भी हम समाज के कल्याण के लिए पदार्थ लगाते हैं, साधन लगाते हैं, योग्य वस्तुओं का सेवन हम स्वयं भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका ठीक ठीक ज्ञान होना, यथा योग्य उपकार करना, ये संगतिकरण होता है। आयुर्वेद में हम इतनी सारी औषधियों का उपयोग करते हैं,
हमें पता होना चाहिए कि किस रोग में किस औषधि को लेते हैं। कफ की अधिकता होने पर कौन सी औषधि लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, किसको हटाना है, किसको घटाना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को ग्रहण करना है, ये सब संगतिकरण होता है। इन सब का संगतिकरण हमको आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारी माताएं घरों में भोजन बनाती हैं, वो कभी ऐसा थोड़ी है कि वो किसी भी सामग्री के लिए हमेशा तराजू लेके बैठी होती हैं कि चावल इतने डलेंगे। जैसे वो चावल ऐसे थोड़ी डालती है कि 1.5 केजी डलेंगे जी, ना इससे थोड़ा ऊपर नहीं होना चाहिए। नमक ऐसा थोड़ी डालती है कि नाप के डालेंगी कि इसमें 50 ग्राम ही जाना चाहिए या 51 ग्राम जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। वो चुटकी भरती हैं और एक बार में जितना डाल दिया और ठीक बैठता है वो। वो संगतिकरण जानती हैं बहुत अच्छे से कि कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च डालनी है, हींग कितना डालना है, जीरा कितना डालना है। उनको वो संगतिकरण बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी परंपरा में, उनके व्यवहार में, उनके दैनिक उपयोग में सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो संगतिकरण जानती हैं। तो ऋषि दयानंद यही बात कह रहे हैं कि जब हम घरों में उपयोग करें कोई भी रसायन का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सामग्री का, चाहे यज्ञ में करें, तो उसका अनुपात क्या हो, उसकी मात्रा कितनी हो, उसके लाभ क्या होंगे, उसकी मात्रा ज्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, यथा योग्य होनी चाहिए। तो ये जो हो गया पदार्थ विद्या और उससे उपयोग जो हो गया, ये संगतिकरण के अंतर्गत आएगा। और इसमें तीसरी चीज जो ऋषि बता रहे हैं, वो कह रहे हैं विद्या आदि शुभ गुणों का दान। विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना। उसको विद्या को सबसे पहले लाए और आदि शब्द लगा के कह दिया कि बाकी चीजों का भी दान करना। जैसे विद्वानों को फिर धन आदि देना, उनको भोजन आदि देना, ये सब दान के अंतर्गत आ गया। फिर आगे लिख रहे हैं ऋषि, कह रहे हैं अग्निहोत्र आदि, जिनसे वायु, वृष्टि, जल, औषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना। देखिए, अंत में इस अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं कि जो अग्निहोत्र हम सीख रहे हैं अभी कक्षा में, जब हम अग्नि जलाएंगे यज्ञ कुंड में और फिर उसमें सामग्री डालेंगे, तो वो सामग्री इस रूप में डाली जाए और इस उद्देश्य से डाली जाए कि ये सामग्री जब इस यज्ञ कुंड में जाएगी, ये घृत जाएगा तो वायु की शुद्धि होगी, जल की शुद्धि होगी। देखिए, आज तक हमने वायु शुद्ध होते हुए खूब देखी है और खूब बातें सुनी होंगी कि यज्ञ करने से वायु शुद्ध होती है। ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि कह रहे हैं कि यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से जल की शुद्धि होती है, वृष्टि की शुद्धि होती है। वृष्टि यानी वर्षा, जो बारिश होती है, उसकी भी शुद्धि होती है। क्यों? अच्छा, आपने शायद कभी विचार किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं आपके सामने प्रश्न के रूप में रख के छोड़ता हूँ ऐसे ही, कि जल की शुद्धि कैसे होती होगी हवन करने से? वृष्टि की शुद्धि कैसे होती होगी, यानी वर्षा जो होती है वो शुद्ध कैसे होगी? जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, धरा होती है, इसकी शुद्धि यज्ञ करने से कैसे हो जाएगी? वृक्षों की शुद्धि कैसे होगी? जड़, जितने भी जड़ हैं उनकी शुद्धि कैसे हो जाएगी? तो इस पर आप लोग विचार करेंगे, मैं कल की कक्षा में आपसे पूछूंगा। आप लोगों का जो भी चिंतन होगा इस पर फिर कल बात करेंगे। तो इन सब चीजों की पवित्रता होती है। औषधियों की पवित्रता लिखी ऋषि ने कि औषधि पवित्र होती है यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से। और क्या होता है? सबसे अंत में एक बड़ी कमाल की बात लिखी, सब जीवों को सुख पहुंचाना। यज्ञ करने का एक उद्देश्य बता दिया, एक पर्पज बता दिया कि सब जीवों को सुख पहुंचाना है यज्ञ करके। यज्ञ केवल इसलिए ना हो कि मुझे केवल एक टारगेट पूरा करना है कि मैं जी प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ, एक दिन भी छोड़ता नहीं। या यज्ञ केवल इसलिए नहीं करता कि किसी से कंपटीशन रख रखा है कि उसके 5 यज्ञ हो गए, मेरे इतने हो जाएंगे आज, या उसके इतने हो गए, मेरे इतने हो गए, कोई टारगेट के लिए नहीं। या केवल यज्ञ इसलिए नहीं कि जी इससे मुझे सुख होगा, केवल मेरे घर की शुद्धि होगी। ऋषि दयानंद स्पष्ट कह रहे हैं जिसमें सब जीवों को सुख पहुंचाने का उद्देश्य हो, उसको यज्ञ समझता हूँ, उसको मैं ऐसा मानता हूँ। अपनी मान्यता बता रहे हैं वो। स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश पुस्तक में मिलेगा आपको ये। सत्यार्थ प्रकाश के पीछे 2-3 पृष्ठों का एक छोटा सा पुस्तक ऋषि दयानंद ने लिखा, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश। उसमें यज्ञ नाम की एक परिभाषा दी, बहुत कमाल की परिभाषा है। मैं इसको भेजूंगा, मैंने लिख रखा है, पोस्ट बनाई हुई है जो अभी साझा की थी। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए, मैं आपको और एक मजेदार व्याख्या बताता हूँ, बहुत आनंद आएगा आपको सुन के। जो भी आपको धातु बताई थी, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। ये बात व्याकरण से आई और ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये बात लिखी है। वहीं इस यज्ञ शब्द की परिभाषा करते हुए और एक लंबी बात लिखी, एक निरुक्ति लिख दी, निरुक्ति।
निरुक्ति मतलब किसी बड़ी बात को समझाने के लिए एक संस्कृत का सूत्र जैसा बना देना, एक फॉर्मूला जैसा बना देना, उसको निरुक्ति कहते हैं। शब्द को खोलते हुए संस्कृत में एक वाक्य रख देना, उसको निरुक्ति कहते हैं। और वहां यज्ञ परमात्मा का नाम भी बताया कि यज्ञ जो होता है वो परमात्मा का भी नाम है। और उस परमात्मा के नाम को कैसे समझा रहे हैं ऋषि, तो ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा आपको। यो यजति विद्वद भी रिज्यते वास यज्ञ। ध्यान से सुनेंगे फिर से, मैं इसको भी भेजूंगा ग्रुप में, आप देखिएगा वहां से। यो यजति विद्वद भी रिज्यते वास यज्ञ। इसका अर्थ सुनिए, जो ऋषि वहां अर्थ लिखते हैं, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे परमात्मा का नाम यज्ञ है। परमात्मा का नाम यज्ञ बता दिया जी। अब देखिए, यज्ञ आज तक हम किसको समझते थे? जो हमने अग्नि जलाई और अग्नि जला के जो सामग्री डाली और स्वाहा करके उठ गए, हम तो इसको यज्ञ मानते थे। लेकिन यज्ञ परमात्मा का भी नाम है। और अच्छा उसके लिए जी, क्या बता रहे हैं अब? पुनः एक इसे बोलिए ना, मतलब हमारा छूट गया थोड़ा। लिख रहे हैं आप? जी लिख नहीं रहे, पर थोड़ा सा चले गए थे कहीं, थोड़ा आप बता दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, समूह में मिल जाएगा आपको ये चित्र। देखिए ऋषि क्या लिखते हैं, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है। परमात्मा क्या करता है जब सृष्टि का निर्माण करता है? तो वो जो मूल प्रकृति है, सत्व रजस और तमस, उस मूल प्रकृति के सूक्ष्म कणों को उठाता है, पकड़ता है, उनका संगतिकरण करता है, जोड़ता है, मिलाता है और इस कार्य रूप इतने महान संसार और इतने अद्भुत संसार का निर्माण करता है। क्या करता है, फिर से सुनिए, सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है, मिलाता है, जोड़ता है, ऐसे ऐसे सूक्ष्म और सूक्ष्मतम कणों को वो जोड़ता है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनको हम देख भी नहीं सकते आंखों से। उन पदार्थों को वो परमात्मा संयुक्त करता है। और यही काम हम यज्ञ में करते हैं। यज्ञ में भी तो हम इतने सारे पदार्थों को मिलाते हैं, संयुक्त करते हैं, एक सामग्री बनाते हैं, फिर उससे यज्ञ करते हैं। तो देखिए, मैं दोनों प्रकार की व्याख्याएं आपके सामने रखूंगा। जो परमात्मा का नाम है, जो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव है, वो भी यहाँ आ जाएंगे, और जो हम अग्निहोत्र करते हैं वो भी यहाँ आएगा। इसी से ही आगे क्या लिखा, जो सब विद्वानों का पूज्य है। परमात्मा सब विद्वानों का पूज्य है, नहीं है? आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्रों में भी सुना होगा, यस्य विश्व उपासते यस्य प्रशिशम यस्य देवाः, जो सब विद्वानों का पूज्य है, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं। आपने खूब सुना होगा, अभी आगे देखेंगे हम, जिस दिन हम उसका अर्थ समझेंगे। जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं, जो सब विद्वानों का पूज्य है, इसलिए उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, इसलिए उसको यज्ञ भी कहते हैं। उसको कोई भी लोग भजते हैं, उसकी सब लोग पूजा करते हैं, पापी अनाचारी अत्याचारी सब लोग करते हैं, लेकिन ऋषि ने स्पेशली किसके लिए कहा, जो सब विद्वानों का पूज्य है, क्योंकि विद्वान लोग उसको ठीक ठीक जानकर उपासना करते हैं और अपने उत्तम कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उसकी उपासना करते हैं। और जो अधार्मिक लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो भी उसकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? गंदे स्वार्थ के लिए और समाज के अकल्याण के लिए वो करते हैं। इसलिए सब विद्वानों का जो पूज्य है। अब देखिए, परमात्मा भी यज्ञ है, तो सब विद्वान लोग उस परमात्मा की भी पूजा करते हैं। और ये जो यज्ञ होता है, जो हम अग्निहोत्र करते हैं, ये भी सब विद्वानों का पूज्य है। सब विद्वान लोग कितनी पूजा करते हैं यज्ञ की। अब पूजा करने का मतलब वो मत समझ लेना कि उसके आगे सिर रखते हैं, पर चढ़ाते हैं यज्ञ स्थल पर, वैसा मत मान लेना। वो सब अलग की चीजें हैं, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। जब पूजा की बात आए, पूजा का मतलब यथा योग्य सत्कार। सब विद्वान लोग यज्ञ का भी सत्कार करते हैं और यज्ञ नामक परमात्मा का भी खूब सत्कार करते हैं, खूब पूजा करते हैं। और आगे लिख रहे हैं, जो ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था। ये परमात्मा जो है, जिसकी हमने इतने दिनों से चर्चा की पिछले दिनों, या जिसकी हम सब लोग उपासना करते हैं, वो केवल हमारा पूज्य नहीं है कि हम ही उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनि, आज तक जितने भी ऋषि हुए, जितने भी ऋषि दयानंद तक के ऋषि हुए, सब लोगों का वो पूज्य था, है और रहेगा। ऐसा नहीं कि वो पहले था, आज है और कल नहीं रहेगा। कल भी था, वो पूज्य ही था सबका, आज भी पूज्य है, और कल जितने ऋषि होंगे, जितने लोग होंगे, सब उसी की पूजा करेंगे, उसी की उपासना करेंगे। इसलिए भी परमात्मा को यज्ञ कहते हैं। और हमारा वाला जो यज्ञ है अग्निहोत्र, इसकी भी सब लोग पूजा करते हैं कि नहीं?
सब ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत सब ऋषियों ने इस यज्ञ की खूब पूजा की है, खूब सत्कार किया है, खूब स्तुति की है, इसकी खूब बातें हुई हैं इसके बारे में। तो इससे इस परमात्मा का नाम यज्ञ है, ऐसा ऋषि ने अंत में लिखा। और एक और कमाल की बात लिख दी, और वो भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे एक पंक्ति ऋषि उठा के लाए और एक और बात लिख दी। वहां लिखा यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ जो है वो विष्णु होता है। विष्णु का मतलब क्या होता है? वेवेष्टि व्यापनोति चराचर, सब जगह रहता है। अच्छा जी, परमात्मा का नाम विष्णु है। वो वाले, हाँ जी, आपकी आवाज कट रही थी, बोलिए। आवाज कट रही थी आपकी, अभी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं इसलिए एक स्थान पर बैठा हूँ आज की नेटवर्क आते रहे। चलिए, तो इस यज्ञ को विष्णु भी कहा। अब विष्णु किसको कहते हैं? तो बताया कि जो सब जगत में व्याप्त है, इसलिए परमात्मा का नाम विष्णु भी होता है। और ये वाला जो यज्ञ है जिसको हम करते हैं, ये भी तो सर्वत्र व्यापक होता है, सब जगह होता है। ये यज्ञ सब जगह होता है संसार में। सब संसार के लोग यज्ञ करते हैं। अब यज्ञ करने का मतलब आप वही मत समझिएगा कि अग्नि लेते हैं और उसमें सामग्री डालते हैं, वही यज्ञ है। संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहलाते हैं। इसलिए सब श्रेष्ठ कर्म तो हर जगह हो रहे हैं ना, सब जगह सर्वश्रेष्ठ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म तो हर जगह हो रहे हैं। इसलिए इस यज्ञ को क्या कहा? सर्वत्र व्यापक भी कहा। और परमात्मा तो है ही सर्वत्र व्यापक। इसलिए देखिए, कंपैरिजन चल रहा है दोनों में, परमात्मा में भी और यज्ञ में भी। और कंपैरिजन वो वाला नहीं कि ये उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, वो वाला कंपैरिजन मत समझिएगा आप। मतलब कंपेयर का मतलब यहाँ दोनों की बातें हो रही हैं कि दोनों में समानताएं क्या हैं। यज्ञ भी सर्वव्यापक है, परमात्मा भी सर्वव्यापक है। यज्ञ में भी पदार्थों का संयुक्तिकरण होता है और उधर परमात्मा भी पदार्थों का संयुक्तिकरण करता है। वहां भी विद्वानों की पूजा होती है, मतलब वहां भी विद्वान इसकी पूजा करते हैं, विद्वान इसकी भी पूजा करते हैं। वहां भी पूज्य था, वहां भी पूज्य हो रहा है। संगतिकरण वहां भी है, संगतिकरण यहाँ भी है। दान वहां भी है, दान यहाँ भी है। तो दोनों स्थानों पर दोनों प्रकार की चीजें हैं। तो ये रहा यज्ञ के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपके सामने। अब इसलिए आज के बाद कोई व्यक्ति केवल वहीं तक सीमित रह जाए कि यज्ञ करने से वातावरण का शुद्धिकरण होता है, तो वो एक संक्षिप्त परिभाषा है, वो एक संक्षिप्त व्याख्यान है केवल यज्ञ के बारे में, बहुत छोटी सी बात हो जाएगी। हाँ, वातावरण की शुद्धि होती है, लोग वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन केवल वातावरण की शुद्धि ना करके इसके और भी बहुत बहुत सारे लाभ हैं। इसलिए भी हमें यज्ञ को थोड़ा और अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है। अब इस यज्ञ को हम और आगे भी देखेंगे, इस पर और बातें होती रहेंगी जैसे जैसे भी चीज आगे आएंगी। तो मैं जो जिस सामग्री के बारे में बात कर रहा था, एक बार अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी यज्ञ करना हो तो हम सामग्री का चुनाव करते हैं। गांव के लोग पता क्या करते हैं, जैसे सामान्य लोगों की बात बताऊं, जो लोग यज्ञ को ठीक से नहीं जानते, वो कहते हैं कि भाई पड़ोस की दुकान से, किराना की दुकान से जाइए, सामग्री ले आइए। अब उन्होंने कहा जाके दुकानदार से कि सामग्री दे दीजिए। अब उसने जैसा पैकेट था उसके पास, जैसा बाहर से आया वैसा ही ले आया। अब मैं आपको बताता हूँ सामग्री बनती कैसे है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो आज के बाद वो बेवकूफ, वो जो घटिया सामग्री है वो लेके नहीं आएंगे बाजार से। देखिए सामग्री कैसे बनती है। भैया आवाज कटी अपने, कई बार पेड़ बड़े हो जाते। जी, अभी आ रही है? ओम जी, हाँ जी, ठीक है। जैसे किसान लोग अपने पेड़ कटवाते हैं, तो पेड़ कटवाने के बाद पता है क्या होता है, सागर भाई हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने देखा था। तो पेड़ कटने के बाद में पेड़ के मोटे मोटे हिस्से जो हैं, मोटे मोटे तने जो हैं, उन्हें तो वो पेड़ खरीदने वाला ले जाता है। लेकिन जो पेड़ का जो बाकी हिस्सा, जो लकड़ियां, टहनियां, शाखाएं छोटी छोटी सी बच जाती है, या उसके जो पत्ते बच जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, जो पेड़ जिन्होंने खरीदे थे, वो लोग अपनी एक मशीन लेके आते हैं। वो जैसे चारा काटने वाली मशीन होती है, ऐसी होती है। और उन सभी लकड़ियों को बहुत बारीक बारीक काट देती है वो वाली मशीन। ज्यादा बारीक नहीं काट पाती, लेकिन स्थूल रूप में काट देती है। फिर वहां से वो ले जाते हैं, और कहाँ ले जाते हैं, तो जो सामग्री बनाने वाली कंपनियां हैं, वहां ले जाते हैं उसको।
वो जो कुट्टी जैसी कटी होती है, गाँव में कुट्टी बोलते हैं उसको, है ना? चारे के जैसा होता है वो मामला। उसको ले गए, वहां जाके मशीन से उसको और छोटा किया जाता है, और छोटा किया जाता है, और छोटा किया जाता है। फिर पता है उसमें क्या करते हैं? फिर उसमें इत्र डालते हैं, इत्र, परफ्यूम। बहुत प्रकार के इत्र होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोग प्रयोग भी करते होंगे। तो बड़े बड़े सुगंधित इत्र आते हैं, जैसे गुलाब से बने हुए इत्र होते हैं, चंपा चमेली आदि से बने हुए इत्र होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं। क्यों? ताकि ये लगे कि सामग्री बड़ी खुशबूदार बनी है, बहुत सुगंधित सामग्री बनी है। फिर उसमें थोड़े से क्या डालेंगे, जैसे बादाम के छिलके डाल दिए, कुछ अखरोट के छिलके डाल दिए, कुछ अखरोट डाल दिए, एक दो अखरोट डाल देते हैं ना, ऐसा डाल दिया, कुछ दो चार बादाम डाल दिए, तो लगेगा कि हाँ, अरे सामग्री तो बड़ी कमाल की आ गई। फिर उसको पैकेट में पैक किया जाता है, और आप ये सोचते हैं कि आप जो सामग्री बाजार से लेके आए हैं, चाहे वो पतंजलि की है, चाहे वो पुजारी नाम की कंपनी आती है, या और भी कई प्रकार की कंपनियां हैं जो सामग्री बना रही हैं, और सबके सामग्री बनाने की प्रोसेस जो है वो ऐसी ही है। तो आप घरों में जो सामग्री प्रयुक्त कर रहे हैं ना, वो कहाँ से बनती है? वो तो किसी भी पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है, उसको काट दिया, उसको बारीक कर दिया, उसका चूर्ण बना दिया, या उसको मोटा मोटा स्थूल रूप में काट दिया, और उसको पैकेट बंद किया, उसमें कुछ परफ्यूम मिलाया, थोड़ी बहुत और चीजें डाल दी, और हाँ, कलर भी डाल देते हैं कई बार। उसमें बढ़िया बढ़िया पीला सा, गहरा पीला रंग डाल देंगे, लाल रंग डाल देंगे कहीं कहीं, तो आपको लगेगा अरे इसमें तो चंदन भी डला हुआ है। जैसे मान लीजिए थोड़े से हिस्से में वो पीला रंग मिला दिया, थोड़ी सी सामग्री ली, थोड़ी सी लकड़ियां ली, उनमें पीला रंग मिलाया, और उसको अच्छे से मिला दिया, सामग्री में मिक्स कर दिया, तो आपको लगेगा अरे सामग्री कितनी शानदार है, इसमें तो चंदन भी है, और इसमें तो और भी है, ये भी है, पलाश भी है, शमी भी है, और इसमें तो बरगद भी है, ऐसा है वैसा है। आपको देख के बड़ी अच्छी लगती है वो सामग्री, घटिया सामग्री है। सामग्री के नाम पे उल्लू बनाया जाता है, सीधा कहूं तो उल्लू, बेवकूफ बनाया जाता है हमारे लोगों को, और उसी से पैसे ऐंठे जाते हैं। फिर हम वही रसायन मिली हुई, केमिकल मिली हुई सामग्री का प्रयोग अग्नि में डालने में करते हैं, यज्ञ करने में करते हैं। तो बताइए, जब अग्नि में केमिकल जाएगा, घटिया केमिकल जाएगा, परफ्यूम जाएगा, तो बताइए लाभ होगा कि नुकसान होगा? भयानक नुकसान होगा। ऐसे समझ सकते हैं। आप अपने घर पर अग्नि जलाइए थोड़ी सी, अभी देखिए मजा आएगा सुन के आपको। थोड़ी सी अग्नि जलाइए, थोड़ी सी लकड़ियां ले लीजिए, बस कुछ चम्मच घी डाल दीजिए, पूरा घर महक जाएगा। किसी भी कमरे में भीतर जाके कर दीजिए, घी डाल दीजिए, पूरा घर महक जाएगा। अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुगंध बढ़ जाएगी, शुद्ध हो जाएगा कमरा वहां का। अब उल्टा कर दीजिए, अग्नि जलाइए, एक मिर्च डाल दीजिए, लाल मिर्च जो होती है ना वो वाली। घर तो घर, पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि कहीं मिर्च जल रही है। अब एक और चीज देखिए, अग्नि जलाइए, अग्नि में इस बार आप छोटा सा रबड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, रबड़ का मतलब टायर या ट्यूब होती है ना वो, उसका टुकड़ा डाल दीजिए। घर को भी पता चलेगा, पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा कि कहीं अग्नि जल रही है। ऐसा क्यों होता है? अग्नि के भीतर एक विशेषता होती है, विशेष गुण होता है कि किसी भी पदार्थ को जब वो जलाता है, भस्म करता है, तो उसको सूक्ष्म रूप में 100 सैकड़ों गुना, हजारों गुना वृद्धि करके, अत्यंत सूक्ष्म करके वायु के साथ मिला के बाहर भेज देता है, सुदूर देशों में पहुंचा देता है, विस्तृत कर देता है, बहुत विस्तृत कर देता है। पदार्थ डालेंगे तो लाभ होगा, घटिया पदार्थ डालेंगे तो हानि होगी। ये बात सभी लोग जानते हैं, यज्ञ करने वाले आर्य समाज के लोग तो सब जानते हैं, है ना? अब एक चीज सोचिए, हम जो बाजार से सामग्री लेके आए हैं, उस सामग्री में अच्छी चीज तो ना के बराबर है, हो सकता है अच्छी भी वो लोग डालते हों, पर इतने परोपकारी लोग कंपनी वाले होते नहीं कि वो इतने महान उपकारी हों कि आपके लिए अच्छी चीजें डाल के देंगे। वो केवल दिखने में अच्छी लगे सामग्री, बस इसका ध्यान रखते हैं। बाकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या लाभ करेगी, क्या हानि करेगी, उन्हें इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपनी भाषा में कहें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही वो सामग्रियां बनाते हैं। केमिकल डली हुई सामग्री जब अग्नि में जाएगी, तो सोचिए हमारे लोगों को लाभ देगी कि हानि देगी? और हम ये सोचते हैं कि हम यज्ञ करके बहुत महान पुण्य का कार्य कर रहे हैं। ये लोग हैं मेरे संपर्क में जो दैनिक हैं, जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, हर दिन यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करके वो सोचते हैं कि वो इस संसार का महान काम कर रहे हैं।
यदि वो लोग सामग्री अच्छी प्रयुक्त कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन अच्छी सामग्री का उपयोग करने वाले लोग बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, पहले सुन लीजिए। हमारी कक्षा में अभी एक सदस्य हैं, नाम है प्रमोद जी। प्रमोद जी, आप नए सदस्य हैं कक्षा में। आपको एक बात बता दें, टिप्पणियां करना जब आवश्यक है, जब बहुत आवश्यक हो, आप टिप्पणियां बाद में कर लीजिएगा। जो बात हो आप बाद में बता दीजिएगा। अभी टिप्पणी करते ना तो सब लोगों का ध्यान उधर ही जाता है। आपका भी फिर लिखने पर ही ध्यान रहेगा, बातों पर थोड़ी रहेगा। थोड़ी देर। हाँ जी, तो बात चल रही थी हवन की। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमारे गांव में भी कई आर्य समाजी हैं। और कौन से आर्य समाजी आप जानते होंगे, है ना, जिनके बारे में बात होती रहती है। तो वो वाले आर्य समाजी जब कभी मुझे यज्ञ आते हैं तो मैं घर जाता हूँ उनके घर यज्ञ करने। अब उनकी सामग्री देखते ही ना मेरा खून कम हो जाता है क्योंकि सामग्री होती है ऐसी है उनकी, वो ही खरीदी हुई सामग्री दुकान से, और बस उसी से यज्ञ करना आरंभ कर देते हैं। बहुत घटिया स्तर की सामग्रियां। और मन नहीं करता बिल्कुल भी ऐसे लोगों के घर जाने के लिए, उनके घर जाकर यज्ञ करने के लिए। उनसे कहो भी स्वीकार नहीं करते, मानते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आप को बहुत महान समझते हैं पहले से ही, कि उनके जैसा विद्वान नहीं है संसार में कोई। स्वीकार भी नहीं करते, मानते भी नहीं है। हालांकि मैं कहता भी नहीं कभी, कहना भी नहीं चाहता। ये तो उनको स्वयं भी पता होना चाहिए ना, इतने दिनों से वो लोग आर्य समाज में हैं, काम करते हैं। और केवल अपने गांव के लोगों की बात नहीं है, बाकी लोगों की भी। और केवल आर्य समाजियों की भी बात नहीं है, आर्य समाज से बाहर के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी इस बारे में कोई भी इल्म नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, थोड़ी सी भी सजगता नहीं होती। और जैसी सामग्री मिली चिपका दी। किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो तो सामग्री थोड़ी सी ले जाएंगे, वो भी कैसी, वही सामग्री बस उठा के वो मुट्ठी भर सामग्री ली और बस फेंकने से मतलब रहता है। ये हमारे लोग यज्ञ करते हैं ऐसे। तो अब कम से कम एक सकारात्मक बात भी हो जाए। अभी तक तो आपको थोड़ी सी नकारात्मक बातें सुनने को मिली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बताइए, ये तो नकारात्मक बातें ही करने लगे। सकारात्मक बात सुनिए। अभी आज से 4 साल पहले हमारे बड़े भैया का विवाह हुआ। जब उनका विवाह हुआ तो सामग्री बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई कि सामग्री आपको बनानी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बनाऊंगा। तो मैं गाजियाबाद गया। जो लोग गाजियाबाद से शायद वो जानते हों, गाजियाबाद में एक किराना मंडी है, रेलवे स्टेशन जाते समय वहां पर पड़ती है। मैं उस किराना मंडी में गया, वहां से बहुत सारी सामग्री हम खरीद के लाए। अब सामग्री का मतलब वो मत समझ लेना जो यज्ञ में प्रयुक्त होती है, वो वाली सामग्री नहीं। जैसे मोटे मोटे नाम बता देता हूँ आपको। केसर लेके आए, कस्तूरी मिली नहीं वहां पे, केसर लेके आए थे, है ना। आंवले लेके आए, सूखे हुए बढ़िया आंवले। बहेड़ा लाए, शिकाकाई लेके आए, और गिलोय लेके आए वहां से, अर्जुन लाए, और बादाम लेके आए, किशमिश लेके आए। कुल मिला के मैं मोटे मोटे नाम अभी बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा और भी गुग्गुल होता है, लोहवान होता है, अगर तगर, इस प्रकार की कई सारी चीजें होती हैं। ये बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की जैसी जैसी चीजें मिल सकती थी खूब सारी लेके आए। एक बार में थोड़ा सा धन तो व्यय हुआ, थोड़ा सा खर्चा तो हुआ, लेकिन हम लेके आए। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर विवाह जो होते हैं लोग क्या करते हैं, बैंड बजाने में और बाकी सब चीजों में, दारू खरीदने में, दहेज देने में, या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुत धन खर्च करते हैं। हमने उधर ना लगा के फालतू की व्यवस्थाओं में हमने सामग्री में बहुत धन लगा दिया। मैंने, मेरे भैया ने, हमारे एक मित्र हैं, हमने खूब पैसा उधर लगा दिया सामग्री में। ना हमने घोड़े बुलाए, ना हमने कोई बैंड बाजा बजाया, ना हमने दहेज लिया, ना दिया। कुछ भी ऐसा मामला नहीं हुआ। व्यर्थ के जितने भी फालतू के कर्म हो सकते थे वो सब रोक के लोगों का यथा योग्य सत्कार हो, अच्छे भोजन की व्यवस्था की, और सामग्री की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी हमने। जब वहां यज्ञ हुआ तो लगभग 4.5 घंटे तक यज्ञ चला। वैसे इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लंबी चर्चाएं रही यज्ञ पर। जब भैया का विवाह हुआ तो जब वहां यज्ञ हुआ तो सब लोग एक बात पूछ रहे थे बाद में, कि भाई ये आपने देखा, यहाँ तो यज्ञ में अभी आ रही है। ओम, अभी आ रही है मेरी आवाज?
हाँ जी, ठीक है। रुक जाते तो वहाँ लोग, बीच में कटती है। हाँ जी, अब क्या करें, यहाँ नेटवर्क बहुत कमजोर आ रहा है। चलिए, तो फिर बाद में लोग पूछ रहे थे कि भाई इस हवन में से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, मामला क्या है? तो हमने यही बताया कि जी देखिए, जो लोग फालतू की चीजों पर धन खर्च करते हैं ना, हमने सामग्री पर खर्च किया है धन। क्योंकि हम यज्ञ के नाम पे बेवकूफी नहीं करना चाहते, हम मूर्खता नहीं करना चाहते, हम केवल औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहते। हम यहाँ यज्ञ करने आए हैं, संस्कार करने आए हैं, और वो भी विवाह संस्कार जैसा उत्तम कर्म। तो फिर सामग्री तो बढ़िया होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए। और ये सामग्री वो सामग्री नहीं है जो आप बाजार से ऐसे ले आए, वो नहीं है। अच्छी प्रकार से संशोधित की हुई, शोधन की हुई, संस्कृत सामग्री, संस्कृत का मतलब संस्कारित की हुई, शुद्ध की हुई, शोधन की हुई, अच्छी प्रकार जांची परखी हुई सामग्री है, वो हमने बनाई। और उसके बाद भी जब भी हम यज्ञ करते हैं तो हम ऐसी ही सामग्री पहले से बना के रखते हैं। थोड़ा सा खर्चा आता है, कोई बात नहीं, खर्चा आएगा, बाकी स्थानों पर परमात्मा दे ही देते हैं। खर्चा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन हम बाकी स्थानों पर किए जाने वाले व्यर्थ के खर्चों को रोककर हम सामग्री पर खर्चा कर लेते हैं। नहीं तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई सामग्री पर यदि इतना खर्चा हो जाएगा तो फिर बाकी काम कैसे चलेंगे जीवन के। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि सामग्री में लाख 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। कुल मिला के सामान्य सामग्री से थोड़ा अधिक खर्च होता है, बस इतना समझ लीजिए। उसमें क्वालिटी होती है, उसमें क्वांटिटी भी ठीक ठाक होती है, पर्याप्त। ये नहीं कि सामग्री के नाम पे आप सामग्री डाल भी नहीं कर रहे हैं यज्ञ कुंड में, तो उसमें डालनी भी है अच्छे प्रकार, पर्याप्त रूप में। जी मैं समूह में डालूंगा, जो भी सामग्री है उसके विषय में लिखूंगा। और एक आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जब वो भैया के विवाह संस्कार के लिए सामग्री हम लोग लेके आए थे, तो उसका एक वीडियो बना लिया था, नाम ले लेके। सारी सामग्रियों को हमारे एक मित्र हैं, वो उठा रहे थे हाथ में और उनका नाम बता रहे थे। तो वो वीडियो में यूट्यूब पर डाल दिया था, मैं उसका लिंक भेजूंगा, सब लोग वहां जाकर उन सामग्रियों को देख भी लेंगे अच्छे से, दिखने में कैसी होती है वो, है ना। नाम भी मैं लिख कर भेज दूंगा, सबके विधिवत लिख के भेजूंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि यज्ञ करना क्यों है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इतना खर्च करने से तो बढ़िया है यज्ञ रहने ही दो। नहीं तो कई लोगों में यही धारणा है ना, भैया इतना महंगा हवन होगा तो हम तो नहीं कर रहे, हमारे तो बस की बात नहीं है। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं बीमार होने पर, तो डॉक्टर से कहते हैं कि आप कभी कि नहीं थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं कहते ना। कभी बीमार होते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो जाए, एक बार भी सोचते हैं कि हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तुरंत जाते हैं। एक बार में जितना बिल तैयार हो गया, दे के आते ही आते हैं। उधर जब बिल दे के आते हैं तो थोड़ी सामग्री में खर्च करने में क्या जाता है। इसलिए बीमार हुई ना, बीमार होंगे ही नहीं, तो उसका एक बहुत अच्छा साधन है कि थोड़ा सामग्री में अधिक खर्च कर लिया जाए। सामग्री में यदि थोड़ा सा खर्च अधिक हो जाएगा तो बीमार होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की उतनी आवश्यकताएं बच नहीं जाएंगी। क्योंकि जल की शुद्धि होगी, वायु की शुद्धि होगी, वृष्टि की शुद्धि होगी, औषधियों की शुद्धि होगी, घर की शुद्धि होगी। स्वास्थ्य शुद्ध होना ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध होता चला जाएगा, उत्तम होता चला जाएगा। तो जो पैसे हम इधर उधर व्यर्थ की चीजों में खर्च करते हैं, वो सामग्री पर थोड़ा सा खर्च कर लें, और देखिए कितना उत्तम हमारा यज्ञ होगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको, यदि आपने सामग्री विधिवत बनाई, अच्छे से बनाई, आप पड़ोसी आके पूछेंगे क्या चल रहा था जी आज घर में। वो आपसे यज्ञ का राज पूछेंगे, यज्ञ में डालने वाली जो सामग्री है उसके विषय में पूछेंगे आपसे, क्या था ये मामला। और आपको स्वयं बहुत बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहता हूँ एक दिन यज्ञ करके आप अपने स्वास्थ्य को अलग ही देखेंगे, अलग ही महसूस करेंगे कि कल का स्वास्थ्य और आज यज्ञ करने के बाद का स्वास्थ्य अलग ही है। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो यज्ञ के कितने सारे लाभ जो ऋषि बता के गए, जिनका वर्णन, जिनकी स्तुति हमारे ऋषियों ने, ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत इतने सारे ऋषियों ने यज्ञ की इतनी स्तुति की। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने कितने ही स्थानों पर यज्ञ के बारे में बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी हैं, बहुत सारी व्याख्याएं। आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पुस्तक पढ़िए, आनंद आ जाएगा आपको सुन के, कितना कुछ लिखा है ऋषि ने। सत्यार्थ प्रकाश में यज्ञ के बारे में खूब बातें लिखी, तृतीय समोल्लास में आप देख लीजिए। स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश में लिखी हैं। एक पुस्तक है आर्योदेश रत्नमाला, उसमें भी लिखा है ऋषि ने। तो यज्ञ की इतनी स्तुति वैसे ही नहीं है, फालतू में नहीं है।
लेकिन जब यज्ञ को इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म की कहा, तो वो सर्वश्रेष्ठ कर्म दिखना भी चाहिए हमें, वो होना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल बातों तक रह जाए वो, ऐसा नहीं कि केवल व्याख्यानों तक रह जाए, केवल हमारी श्रद्धा तक सीमित रह जाए। ऐसा ही नहीं कि हाँ जी यज्ञ होता है, कोई भी अच्छा काम हुआ घर में, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी ऐसा समारोह हुआ तो हम यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस उत्तम कर्म से जब इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म उसे बताया, तो फिर लाभ भी तो सर्वश्रेष्ठ ही लेना चाहिए ना। आज खूब लोग बीमार मिल जाएंगे यज्ञ करने वाले, हर प्रकार की बीमारियां उनमें मिलेंगी। तो कारण क्या है? कारण यही है कि यज्ञ को ठीक से समझे नहीं है। लोग यज्ञ स्थल पर जाते हैं, लड़ते हैं, वहां पर जाके मैंने खूब सारी लड़ाइयां होती देखी हैं। एक पंडित दूसरे पंडित जी से, एक पंडित जी दूसरे पंडित जी से भिड़ गए, एक आचार्य जी दूसरे आचार्य जी से भिड़ गए। मैंने अपने आर्य समाज में भी देखा और पौराणिकों में भी देखा है, खूब द्वंद्व होते हैं, खूब लड़ाई झगड़े होते हैं। एक आर्य समाज के प्रधान अपने ही आर्य समाज के पुरोहित को झड़प देते हैं बीच में ही, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप देव पूजा करने बैठे हैं कि वहां लड़ाई करने बैठे हैं? यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमने यज्ञ के व्याख्यान तो खूब किए, यज्ञ के बारे में बातें तो खूब की, सुना तो खूब, स्तुति तो खूब की, लेकिन यज्ञ में जाके देव पूजा को हम भूल गए, संगतिकरण को भूल गए। किन किन सामग्रियों का यथोचित हमें उपयोग करना है, सत्कार करना है, उनका लाभ लेना है, वो हम भूल गए संगतिकरण करना। और हम सामग्री के नाम पे कुछ भी उठा लाए। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा आलस्य भी होता है, कई बार धन की भी कमी होती है, ऐसा भी हो सकता है। हम दान करना भूल गए यज्ञ में, हम विद्या का दान करना भूल गए। चलिए दक्षिणा को अभी एक तरफ रख रहे हैं, दक्षिणा पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हम विद्या का दान तो करें, या विद्या का दान लें और दें, विद्या ले भी और दे भी, ये यज्ञ स्थल पर करें हम ये सब काम। इसलिए जहां भी हम यज्ञ करें, घर में करें, सामूहिक रूप से करें, सार्वजनिक रूप से करें, आर्य समाजों में करें, अपने घर गांव के मंदिर में करें, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर करें, देव स्थल होते हैं वहां पर जाकर करें, तो इन तीनों बातों का हम ध्यान रखें। इनमें से एक भी बात छूटती है तो फिर यज्ञ करना कोई सार्थक थोड़ी रह जाएगा। हम प्रेम पूर्वक करें, विनम्रता से करें, लोगों को जोड़ें, भरपूर जोड़ें, और उनका यथावत लाभ लोगों को बताकर तब यज्ञ का आरंभ करें, या यज्ञ के पश्चात लाभ बताएं यज्ञ के। लोगों की श्रद्धा नहीं होगी फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। आज भी अपने लोगों की बहुत श्रद्धा है यज्ञ के प्रति। आप पौराणिकों में जाइए, भले ही वो कुछ भी करते हो, भगवान को माने ना माने, भगवान को किसी भी रूप में माने, वो मूर्ति पूजा करें ना करें, वेदों को पढ़े ना पढ़े, लेकिन यज्ञ के प्रति बहुत श्रद्धा है लोगों की। आज भी पौराणिकों में कुछ भी काम शुरू करने से पहले वो लोग चाहते हैं कि वो यज्ञ करें। जैसे किसी दुकान का उद्घाटन करना हो तो क्या करेंगे भाई, यज्ञ करा लेते हैं, पहले हवन करा लेते हैं। नाम अलग अलग रख रखे उन्होंने, बस यही तो बात है। वो होम कह देते हैं, कई बार हवन कह देते हैं, कई बार यज्ञ कह देते हैं, यज्ञ कह देते हैं, अलग अलग नाम है। अपने लोग यज्ञ कहते हैं, अग्निहोत्र भी कहते हैं, हवन भी कह देते हैं। तो यज्ञ वो लोग भी बड़ी श्रद्धा है। अब जब श्रद्धा है तो उसी श्रद्धा का लाभ उठा लेना चाहिए। उस श्रद्धा को आधार बना के, उन लोगों की श्रद्धा को ही मूल में लेकर के यज्ञ करने जाएं, उनके घर पर यज्ञ के खूब लाभ बताएं। और यदि उन लोगों के पास सामग्री नहीं है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ। जो जो उपाय हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे गांव के किसी साधारण व्यक्ति ने, जो सामान्य है, सामान्य का मतलब विद्या की दृष्टि से भी सामान्य और धन आदि की दृष्टि से भी वो सामान्य है। अब वो चाहता है कि उसके घर पर यज्ञ हो, तो ऐसे में क्या कर, अब वो देखता है सामग्री, घी, दक्षिणा, इतनी सारी चीजें देखता है, और लोगों का सत्कार भी करना है, तो वो सोचता है कि खर्चा बहुत हो जाएगा, मैं तो इतना खर्चा झेल नहीं सकता, क्या करूं। भाई लोग आएंगे, उनको चाय पानी या जो भी सत्कार होता है वो भी करना होगा, है ना, और दक्षिणा भी देनी पड़ेगी जो पंडित जी आएंगे, सामग्री खरीदूंगा तो उसके लिए भी धन तो लगेगा ही, घी आजकल इतनी आसानी से मिलता भी नहीं, अच्छा घी, बाकी चीजों में भी खर्चा उसको दिख रहा होता है, तो वो सोचता है अरे छोड़ो, क्यों करना हवन। लेकिन मैं ऐसे लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ पहले ही, जब भी कहीं यज्ञ करने जाते हैं ना, और कोई भी सामान्य व्यक्ति की यदि मुझे रुचि दिखती है तो मैं पहले ही आश्वस्त कर देता हूँ कि आपकी यदि यज्ञ करने की और करवाने की रुचि है
तो फिर आप चिंता मत कीजिए, सामग्री की व्यवस्था हम करेंगे। और दक्षिणा की रही बात, दक्षिणा की कोई बात नहीं, आप दक्षिणा मत दीजिए, हम ऐसे ही यज्ञ कर देंगे। हमें दक्षिणा से कोई मतलब ज्यादा रहता भी नहीं। देता है कोई ठीक है, नहीं देता कोई बात नहीं, हम सोचते भी नहीं उस बारे में कि दिया या नहीं दिया। नहीं तो कई बार तो बड़ी लड़ाइयां तो इसलिए हो जाती हैं कि जितनी दक्षिणा चाहिए थी पंडित जी को दक्षिणा उतनी नहीं मिली और भिड़ जाते हैं यजमानों से जाके, बहुत लड़ाइयां होती हैं। इसलिए यज्ञ करने वालों को विनम्र होना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि अगर यजमान नहीं कर पा रहा है सत्कार, उसका सामर्थ्य नहीं है, या वो आवेश में आके, कंजूसी में आके, या कोई और कारण हो सकता है, उसमें आके उसने दक्षिणा नहीं दी, कोई बात नहीं। अपने आप को सामान्य रखना चाहिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में आपको आपकी दक्षिणा यहाँ नहीं कहीं और मिलेगी, मिल ही जाएगी। इसलिए सामान्य रहना चाहिए यज्ञ करने वालों को। तो मैं ऐसे लोगों को आश्वस्त पहले कर देता हूँ और सामग्री स्वयं ले जाता हूँ फिर घर से, जितना भी मुझसे सामर्थ्य बन पाता है हम करवा देंगे, इसमें क्या है। बाकी मैं अपने मित्रों को इकट्ठा करके, दोस्तों को इकट्ठा करके, या बाकी लोगों को इकट्ठा करके खूब यज्ञ कराने का प्रयास करता हूँ। हम सब लोग आपस में धन इकट्ठा करते हैं और अच्छी सामग्री लेके आते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज देखिए, आपके भीतर वो कला होनी चाहिए लोगों को जोड़ने की, कि आप लोगों को जोड़ सकें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक घटना हुई, ये घटना को बता के फिर हम आज की कक्षा को विराम देंगे और कल से विधिवत मंत्रों का हम अर्थ देखेंगे। अभी पीछे आप लोग जानते होंगे लॉकडाउन लगा कोरोना काल में, और उस लॉकडाउन के समय में लोग ज्यादातर अपने घरों में थे। जो बाहर शहरों में रहते थे वो लोग घरों पर आ गए, वो अपने गांवों में आ गए थे, गांवों में ही थे। गांव में जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी उस समय, बहुत लोग थे। एक सोशल मीडिया पर ये घटना हमारी कक्षा के कई सदस्य जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जान लीजिए, और अभी प्रसंग भी है तो इसलिए सुन लीजिए। थे जिन्होंने एक ठेला ले रखा था और ठेले पर एक यज्ञ कुंड रखा, और जी मेरी आवाज स्पष्ट है, पहले बताइए। नहीं, बीच बीच में कट जाती है आचार्य जी। बड़ी बाधा है। अभी अभी स्पष्ट है, बताइए। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। तो मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक पोस्ट, यज्ञ कुंड रख रखा है, उसमें अग्नि जलाई, सामग्री ली, और पूरे गांव में वो उस ठेले को लेकर घूम रहे थे कि इससे वातावरण शुद्ध होगा और कोरोना से लोगों को निजात मिलेगी, कुछ तो उपचार होगा, कुछ तो लाभ होगा। और वो गांवों में घूम रहे थे। मुझे ये उपाय बड़ा अच्छा लगा। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर हम भी काम करें अपने गांव में। और ऐसा करके हमने मैंने अपने मित्रों से बात की, वो तैयार हो गए, और हमने ट्रैक्टर लिया और ट्रॉली ली। ट्रॉली थी, खूब बड़ी ट्रॉली थी। वो ट्रॉली आप लोग जानते होंगे, ट्रैक्टर के पीछे वो एक बैलगाड़ी जैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, लोहे की बनी हुई। उस पर हवन कुंड बनाया, खूब बड़ा, बहुत बड़ा हवन कुंड। एक आम का पेड़ सूखा हुआ था हमारे खेत के पास ही, हम उस आम के पूरे पेड़ को काट लाए, सूखा हुआ था। इतनी सारी सुविधाएं हो गई, भयंकर भरपूर सामग्री, लोगों से पैसे इकट्ठे करे, अपने भी पैसे डाले खूब सारे, और ढेर सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, टब भर के, खूब बड़े बड़े टब भर के सामग्री इकट्ठी कर ली। सारी व्यवस्थाएं हो गई। दिन निश्चित कर लिया, पूरे गांव में मुनादी करवा दी, वो होता है ना सूचना दे देना, गांव में सूचना दे दी। मस्जिद में जाके मैं ऐलान करके आ गया, वो मस्जिद में जाके भी आवाज लगाते ना, वो मैं करके आ गया। सब व्यवस्थाएं तैयार थी, काम शुरू कर दिया गांव के एक सिरे से। इतना शानदार यज्ञ हुआ, मतलब मैं खुद बोल रहा था उसमें, माइक मेरे हाथ में था, मैं बैठा हुआ था, बहुत सारे बच्चे उस ट्रॉली में, ट्रैक्टर पर, आगे पीछे सब कुछ चल रहा था बढ़िया से। कुल मिला के अच्छा यज्ञ चल रहा था, जिसको कहते हैं ना शानदार यज्ञ, वो चल रहा था धुआंधार। शुरुआत हो गई गांव के कोने से, इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने लोग इकट्ठे हुए, विश्वास नहीं करेंगे। लोग घरों से निकल निकल के दक्षिणा भी दे रहे थे, और जिस जिसके घर में घृत था वो घृत भी दे रहे थे, घी ला ला के डाल रहे थे पात्रों में। आनंद आ रहा था कुल मिला के। मैं तो फूला नहीं समा रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि जितने फूले नहीं समा रहे हैं बाद में फिर फूले नहीं समाएंगे, ऐसी स्थिति थी। आधा गांव हमने क्रॉस कर लिया था, आधे गांव से निकल गए। उसके बाद में खूब भीड़ हो गई, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग थे।
सब लोग सोशल मीडिया पर लाइव थे, अपने अपने फोन निकाल के लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग लाइव चल रहे थे। अब दुश्मन तो होते ही हैं गांव में एक दूसरे के, ये तो सब जगह मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ हमारे भी रहे होंगे दुश्मन। उन्होंने हमारे जो पड़ोस में थाना है, पड़ोस के गांव में थाने में सूचना दे दी। क्यों सूचना दे दी? क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी। आप धारा 144 जब लगती है, आप 4 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते एक जगह, ना इकट्ठे हो सकते। चार आवाज गई, आवाज आवाज चल गई। ओम, आचार्य 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, धारा 144 के बाद नहीं पता चला क्या बोले। अच्छा जी ठीक है माता जी, बताता हूँ। तो 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, धारा जब 144 लगती है, ये नियम है, आप जानते होंगे सब लोग। लेकिन हमने 4 छोड़िए, हमने सैकड़ों लोग इकट्ठे कर रखे थे, और हमें पता नहीं था कि धारा 144 लगी हुई है। इतने बेवकूफ भी थे हम उस समय, क्योंकि जुनून था, अत्यंत जुनून था। एक होता है जुनून, एक होता है अत्यंत जुनून आधा गांव हमने क्रॉस किया होगा, हरिजनों का जो एरिया है उसको क्रॉस करके निकले। पुलिस की जीप आई और 10-12 पुलिस वाले आए, और जिसको भी देखा लाठी चार्ज, भयंकर लाठियां मारी गई लोगों को। मैं भी बैठा था उसी पर ही। सारे लोग भाग गए, जितने ट्रैक्टर पे थे, ट्रॉली पे थे, आगे पीछे थे। बचा केवल मैं अकेला। छोड़ के जा नहीं सकता था सारी व्यवस्थाओं को, यज्ञ मेरे हाथ में था। भाई यज्ञ को छोड़ के आज तक नहीं गए तो आज क्यों जाएं? बैठे रहे। मेरी छोटी बहन बैठी रही, 2-3 बच्चे बैठे रहे, उनको भी मैंने आगे जाके उतार दिया। अब जिनका ट्रैक्टर था वो कहीं बाहर से आए, अब पुलिस वाले ने उन्हें गाली देते हुए कहा कि ये तेरा ट्रैक्टर है, और उनको कहा कि चलो लेके चलो, कहाँ है तुम्हारा घर। अब वो लेके गए, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ अकेला, और वो ट्रैक्टर को आगे लेके जा रहे हैं, और पीछे पुलिस की जीप है, और पूरा गांव तमाशा देख रहा है हमारा पूरा गांव देख रहा है, और हम बेइज्जत हो रहे हैं। इसके बाद वो वहां ले गए, वहां जाके उन्होंने खूब सुनाया हमें। सुनाने का मतलब, जितनी गालियां पुलिस वाले सीखते हैं या देते हैं, वो मजबूरी होती है उनकी गालियां सीखना, और देना भी अनिवार्य हो जाता है कई बार उन्हें गाली देना। तो वो सारी गालियां उन्होंने मुझे दी, केवल मुझे। और जो हमारे मित्र के पिताजी थे जिनका ट्रैक्टर था, उनको भी बहुत गालियां मिली तो कई बार अति श्रद्धा में, अति आत्मविश्वास में ये गलतियां हमसे हो जाती हैं, मुझसे हुई कम से कम। उसके बाद मैंने अपनी गलती स्वीकार की। हाँ, वो पुलिस वालों से बच गए, नहीं तो पुलिस वाले ने खूब सारी धमकियां भी दी थी कि यदि ये बात ये शासन तक पहुंचेगी ऊपर, तो फिर तुम्हें तिहाड़ जेल पहुंचाएंगे, या वहां पहुंचाएंगे, डासना जेल पहुंचाएंगे, ऐसी ऐसी धमकियां उसने दी। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से और कुछ लोगों के सहयोग से वो बात आगे नहीं गई। लेकिन यहाँ से एक बात सीखने को मिल गई कि कई बार जिस व्यवस्था में हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते, उनको हम जोड़ लेते हैं, और कई बार बहुत विश्वास होता है तब एक भी व्यक्ति साथ नहीं आता। और जिस समय मैं वहां खड़ा होकर गालियां सुन रहा था ना, सब दूर से तमाशा देख रहे थे। यहाँ सारी बातें बताने का उद्देश्य ये है कि जब मन में जुनून हो तो खूब लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। यदि धारा 144 ना होती, मान के चलिए वो कोरोना का काल ना होता, तो कितने सारे लोगों को जोड़ने का सामर्थ्य यज्ञ में है, इस हवन में है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। वो बेइज्जती हुई, वो गालियां मिली, वो अपमान हुआ गांव भर में, सब लोगों से खूब सुनने को मिला, वो तो एक अलग फैक्टर है, उस पर नहीं जाते। लेकिन एक यज्ञ में कितनी ताकत है लोगों को जोड़ने की, ये उदाहरण मैंने उस दिन देखा। फिर उसके बाद में वो घटना हो गई। पुलिस वाले एक बात और कह के गए थे कि आप एक जगह रह के नहीं कर सकते थे, आपको एक जगह बैठ के कहीं हवन कर लेना चाहिए था, ऐसे गांव में घूमने की क्या आवश्यकता थी। बाद में वो बता के भी गए, तो मुझे ये उपाय ठीक लगा। अब मानने वाले तो हम है नहीं, तो फिर उपाय क्या किया, गांव में एक चामुंडा माता का छोटा सा मंदिर है, वहां खूब जगह भी है पर्याप्त, वो स्थान निश्चित कर लिया, बड़ा सा हवन कुंड बना लिया, गांव में सूचना दे दी। इतना घी आया, आया, वो घी ना भाई, सामग्री के लिए पैसे आए, शिणा कई लगभग महीने हम लोग आवाज कई गई है। लोग गई आवाज। दो, हे भगवान। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी, बताइए। जी जी, अभी आ रही है। ठीक है।
हाँ, तो फिर उसके बाद में हमने खूब हवन किया, ढेर सारा घी आया, ढेर सारी सामग्री, पैसे भी खूब आए लोगों के माध्यम से। और कई हमने हमने लगभग 1 महीने तक जमकर यज्ञ किया, घंटों घंटों यज्ञ होता था। ये सब घटनाएं आपको बताने का उद्देश्य यही है, यज्ञ में ताकत है लोगों को जोड़ने की, यज्ञ में ताकत है संगतिकरण करने की, यज्ञ में सामर्थ्य है देव पूजा करवाने की, यज्ञ में सामर्थ्य है दान करने और करवाने की। हमें वो तरीका आना चाहिए, हमें उसका लाभ सही से पता होना चाहिए, हमें स्वयं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अत्यंत श्रद्धा। अत्यंत का तो मना ही करूंगा, मतलब ठीक ठाक श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा ना हो जैसी हमारी थी, नहीं तो फिर श्रद्धा कपूर बनते देर नहीं लगती। शक्ति कपूर कदम कदम पे बैठे हुए हैं। तो आज की चर्चा को तो हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि आवाज में बहुत व्यवधान है। आज की जितनी चर्चाएं कक्षा में हुई हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन चर्चाओं को आत्मसात करें। आज की इन बातों को, इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, बाकी लोगों को इसी माध्यम से सिखाएं, समझाने का प्रयास करें अच्छे से। सामग्री क्या हो सकती है और चीजें क्या होंगी, इन पर अगली कक्षाओं में और बात करते रहेंगे हम। जी आर्य जी, आप कहिए।